So hello everyone, welcome back to my YouTube channel IITN Study Point. So I am Shivashankar Hasda, a third year student here at IIT खड़गपुर. So अगर तुम्हारे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट है या फिर तुम मैथ्स में बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या फिर मैथ्स के लवर हो या फिर मैथ्स में कुछ IIT JEE जैसा काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हो तो इस वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है कि सो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन मैथ्स। ऑलराइट, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे फैक्ट्स के फॉर्म में बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। ओके, जब भी हम किसी क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है? 0 आता है। ऑलराइट, सो अगर मैं आप पूछूंगा आपको कि अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या 0 होता है? सिमिलरली माइनस इनफाइनाइट माइनस माइनस इनफाइनाइट ये इसके आंसर 0 होता है क्या? तो तुम ऑब्वियसली आंसर क्या होगा इसका? इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये जो ए माइनस ए इक्वल टू 0 है ये तभी वैलिड होगा कि वैलिड ओनली व्हेन ए इज कैसा क्वांटिटी होना चाहिए? फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए एंड ये वेल डिफाइन होना चाहिए कि तो अभी जाके हम बोल सकते हैं कि a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो इस चीज़ को आपको अच्छा से ध्यान रखना है कि सो जैसे कि जब तुम 1/x माइनस 1/x को 0 लिख रहे हो कि सो इसको लिखने से पहले तुम्हें मेक श्योर करना है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 कि ये वाला जो कंडीशन है इसको लिखना चाहिए। कि सिमिलरली व्हेन एवर यू आर राइटिंग 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स टू बी इक्वल टू 0 देन आपको कंडीशन बनाना है कि ये जो क्वांटिटी है ये वेल डिफाइन होना चाहिए, साथ ही साथ इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन लिखना चाहिए x शुड बी इक्वल टू 1। ओके, तो अभी जाके हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ए शुड बी वेल डिफाइन होना चाहिए। ओके, ये वेल डिफाइन होना चाहिए, साथ ही साथ it should be finite quantity. Okay, then only I can say a minus a to be equal to 0. Okay, so this is the fact number 1. अब आइए देखते हैं फैक्ट नंबर 2। ओके, जब भी हम किसी क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट कितना आता है? 1 आता है। कि तो अगर मैं आप पूछूंगा आपको कि 0/0 क्या 1 होता है? सिमिलर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 1 होता है क्या? या फिर माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी 1 होता है क्या? सो ऑब्वियसली आंसर इज नॉट इक्वल टू 1, हेयर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, हेयर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। सो जब भी हम a/a टू बी इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं तो a शुड बी कैसा होना चाहिए? इट शुड बी नॉन जीरो एंड फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। कि देन ओनली वी कैन कैंसिल एंड राइट द आंसर टू बी इक्वल टू 1। ओके, सो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको ऊपर नीचे ए सेम चीज़ दिख जाता है वो इमीडिएटली क्या करते हैं? कैंसिल आउट करके 1 लिख देते हैं। ओके, लेकिन तो हम जब भी कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि ये जो ए है वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, साथ ही साथ वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ओके, देन ओनली वी कैन राइट द आंसर टू बी इक्वल टू 1। ओके,
इस चीज़ को आपको अच्छा से ध्यान में रखना है कि सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग x बाई एक्स टू बी इक्वल टू 1 देन यू हैव टू राइट दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। और सिमिलरली व्हेनेवर यू आर राइटिंग x माइनस 1 बाई x माइनस 1 टू बी इक्वल टू 1 देन x शुड बी इक्वल टू 1, ओके। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो मेक श्योर करना चाहिए जो क्वांटिटी है दैट शुड बी ए नॉन जीरो एंड फाइनाइट क्वांटिटी, ओके। दिस इज द फैक्ट नंबर 2। आइए देखते हैं फैक्ट नंबर 3, ओके। अगर किसी ने तुम्हें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा दैट इज ऑलवेज +2 ऑलवेज। ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा +2 होना चाहिए कि इट इज़ नॉट इक्वल टू प्लस और -2, ओके। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हें किसी ने पूछा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 देन योर आंसर शुड बी प्लस और -2, ओके। अगर इसी सिंबल के साथ अगर किसी ने पूछा है तो आंसर शुड बी ओनली +2, ओके। बिकॉज ये जो सिंबल है, ओके, ये क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, ओके। ये जो सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, ओके। सो जब मैं यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका मतलब है 9 का वो स्क्वायर रूट जो नॉन नेगेटिव है, ओके। सो इसका मतलब है दैट शुड बी ओनली +3, ओके, नॉट प्लस और -3, ओके। यू शुड है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये जो सिंबल है ऐसा सिंबल दैट इज द सिंबल ऑफ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, ओके। सो जब भी ऐसा कुछ आपको दिया जाए तो इसका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो नहीं सकता, ओके। तो इसी के ऊपर बेस्ट और एक चीज़ बता देता हूँ, ओके। जब भी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हो, ओके, तो इस केस में जो आपका जो वैल्यू होता है दैट शुड बी हाउ मच मॉड ऑफ x, ओके, ना कि सिर्फ x। जब भी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हो तो दैट शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड दैट इज कैन इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट विल बी -x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, ओके। ये जो चीज़ है इसको आपको अच्छा से ध्यान में रखना है कि दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि समथिंग का अगर कुछ भी, ओके, समथिंग का स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच समथिंग का मॉड, ओके। ये चीज़ को आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। देन आइए देखते हैं फैक्ट नंबर 4, ओके। सो दिस इज द nth रूट ऑफ, ओके, दिस इज द nth रूट ऑफ a, ओके। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, a पावर 1/n, ओके। और इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, ओके, जब n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। देन ओनली दिस फार्मूला वैलिड्स, ओके। हम इस चीज़ को ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर यहाँ पे हाफ है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1/1/2 करके स्क्वायर, ओके। तो ये जो चीज़ है ये गलत है, ओके। इस चीज़ को आपको अच्छा से ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू a पावर 1/n तभी हो सकता है जब n एक नेचुरल नंबर हो, साथ ही साथ n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। That is the fact number 5, ओके। एक मिसकंसेप्शन है कि अगर a इज ग्रेटर देन b तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, ओके, दोनों तरफ 1/ करके लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये हमेशा नहीं होता है, कि ये हमेशा नहीं होता है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँ
तो सिंस 4 इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लूँ 1/4 और 1/2, इनमें से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है। ओके, सिमिलरली अगर मैं लूँ -2 इज ग्रेटर देन -3, ओके, तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो कितना हो जाएगा? -1/2, और राइट साइड में कितना हो जाएगा? -1/3। ओके, सो इनमें से कौन बड़ा है? ये बड़ा होगा। ओके, सो यहाँ पे दो केस में आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल लेने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। कि अगर मैं ये वाला लूँ, ओके, 4 इज ग्रेटर देन -3, तो जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल लिया 1/4 और -1/3, इनमें से कौन बड़ा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये बड़ा होगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, बट इन दिस केस क्या हुआ है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। ओके, सो ये जो चीज़ है हमेशा सही नहीं है। ओके, जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे इसका मतलब ये नहीं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। कि रेसिप्रोकल लेने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो अभी चेंज होगा जब ये दो नंबर का सेम नेचर में होना चाहिए। कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, उस केस में जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। कि अगर इनमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। कि तो ये कुछ मिसकंसेप्शन टाइप का चीज़ है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। कि फैक्ट नंबर 6, ओके, एक प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी टू बी इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर रूट ऑफ। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये तभी वैलिड होगा व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। ओके, या तो ए या फिर बी, उनमें से किसी न किसी को नॉन नेगेटिव तो होना ही होना है। कि अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि सो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं कि हम फार्मूला याद तो कर लेते हैं लेकिन उसका कहाँ यूज करना है, उसका क्या कंडीशन है, क्या लिमिटेशन है, ये हमें पता नहीं होता है। कि सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कि तो मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है। कि दिस इज द फैक्ट नंबर 7। मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है दैट इज वेरी सिंपल सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x। और यहाँ पे स्टूडेंट ए ने सॉल्व किया और यहाँ पे स्टूडेंट बी ने सॉल्व किया। कि दो मेथड को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड देखते हैं। कि हेयर इज द स्टूडेंट ए एंड हेयर इज योर स्टूडेंट बी। ओके, स्टूडेंट ए ने क्या किया? द इक्वेशन था ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, और एक्स स्क्वायर को इसने लिखा x इंटू एक्स एंड 4x को लिखा 4 इंटू एक्स। ओके, और फिर उसने क्या किया? जैसे ही उसको कॉमन दिख गया x उसको कैंसिल आउट कर दिया और x का वैल्यू कितना लिखा? 4 लिख दिया। ओके, इस इक्वेशन का अगर तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा होगा तो ए का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, स्टूडेंट बी ने क्या किया? इक्वेशन ऐसा था एक्स स्क्वायर टू बी इक्वल टू 4x और उसको सारे क्वांटिटी को लेफ्ट साइड ले आया। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। इसको फिर फैक्टराइज किया, सो इट विल बी एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 और 4। ओके, तो इसको दो सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, लेकिन ए को एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक गलती कर रहा है। ओके, सो वो गलती क्या है? ये कैंसिलेशन। ओके, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी कोई अननोन फैक्टर कॉमन में हो तो उसको कैंसिल आउट नहीं करना है। ओके, सो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है कि सारे क्वांटिटी को तुम्हें लेफ्ट साइड लाओ एंड देन फैक्टराइज करो एंड इस टर्म को तुम्हें 0 के साथ इक्वेट करना है। ओके, सो दिस इज द वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ इक्वेशन। ओके, सो ये कैंसिलेशन नहीं करना है। ओके, तो ये भी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो मैथमेटिक्स में ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं। ओके, जो जिसको हमें ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।